अभिनंदन के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बीपीएससी टीचर स्पेशल क्विज श्रृंखला में। और क्विज श्रृंखला के 13वें कड़ी के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं और विषय वस्तु 13वें कड़ी का है समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स के चुनिंदे 20 प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं ऋषिकेश। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बहुत देर बिना देर करते किए हुए आपके लिए पहला सवाल है। 20 प्रश्न में से पहला सवाल आपके लिए। अभी हाल में इसी वर्ष मई महीने की 28 तारीख को भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय जोड़ा गया, जब आज़ादी के बाद भारत ने अपना खुद का संसद भवन निर्मित किया, देश को समर्पित किया गया 28 मई 2023 को। आपको बताना है यह जो संसद भवन है इसमें लोकसभा की विषय वस्तु क्या है, यानी किस पर आधारित है। लोकसभा की विषय वस्तु किस पर आधारित है? ऑप्शन आपके लिए है बाघ, सिंह, कमल और मोर। मोर पर आधारित है, यानी जो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है इस पर आधारित है लोकसभा की विषय वस्तु। और राज्यसभा की विषय वस्तु उसका है कमल पर। करेक्ट आंसर दिया। जो राज्यसभा की विषय वस्तु है वह राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और लोकसभा की जो विषय वस्तु है वह राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ हम आपसे जानना चाहेंगे। आप बता सकते हैं कि अभी 28 मई को जो समर्पित किया गया है उसका शिलान्यास की स्थिति को हुआ था? 2020 में। डेट भी याद है? 10 दिसंबर। वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, उस दिन ही ना जी, यानी मानवाधिकार दिवस के दिन भारत शिलान्यास हुआ 10 दिसंबर 2020 को और 28 मई 2023 को ये राष्ट्र को समर्पित हो गया। करेक्ट आंसर। हम अपने श्रोताओं को बता दें 1272 सांसदों को बैठने के लिए ये जो व्यवस्था की गई है इसमें 888 लोकसभा के सीट हैं और 384 राज्यसभा के हैं। खास बात यह है जब संसद का संयुक्त अधिवेशन हो उस समय दर्शक दीर्घा में 336 से ज्यादा लोग उपस्थित हो सकते हैं, यानी विविध दूरगामी योजना को देख करके इसको बनाया गया है। और मुख्य रूप प्रवेश द्वार 3 हैं, वही उपद्वार भी इसके 3 हैं। एक सवाल है इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि जानते हैं काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको बताना है कि यह एक विशेष परियोजना के तहत बनाया गया था। अगर आप जानते हो तो उस परियोजना का नाम क्या था जिसके तहत संसद भवन का निर्माण हुआ? सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा 970 करोड़ रुपए की लागत से अपना संसद भवन तैयार हुआ, जिसके डिजाइनर वास्तुकार थे, यानी इसको डिजाइन करने वाले है ना बिमल हसमुख पटेल, गुजराती हैं बिमल हसमुख पटेल। दूसरा सवाल आपके लिए इसी से जुड़ा हुआ है। सेंगोल काफी चर्चा में रहा है विगत, जब से ये संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया है, सेंगोल की काफी चर्चा हुई है, आप भी सुने होंगे। सेंगोल का मूल शब्द सेम्मई है, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता। सेंगोल का मूल शब्द सेम्मई, जिसका अर्थ है नीति परायणता। यह किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़। तमिल भाषा का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपसे है, वर्तमान में अभी हाल में सुना होगा आपकी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। आपको बताना है केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इस साल 2023 में किस महीने की किस तारीख को मिली? 10 मई 2023, 10 अप्रैल 2023, 10 जून 2023, 10 जुलाई 2023। 10 अप्रैल 2023 को
आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने में सफल रही जी और अपने निर्माण के यानी अपने गठन से सबसे तेज गति से इसने राष्ट्रीय पार्टी तक का यानी एक राजनीतिक पार्टी के गठन होता है और उसका राष्ट्रीय पार्टी में जो सफरनामा रहा सबसे तेज कहा जा रहा है कि सबसे तेज गति से वहां तक पहुंचे। करेक्ट आंसर है। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या अब भी अगर बात की जाए 2023 में जब हम लोग आपस में बैठे हैं आमने सामने बैठे हैं कितनी है? वर्तमान में 6 है। बस 6 रह गए। जी यानी कुछ पार्टी ऐसी थी जो अपना राष्ट्रीय पार्टी होने का जो दर्जा था उनका वो समाप्त हो गया, यानी क्योंकि उनकी राष्ट्रीय पार्टी होने की कुछ शर्तें होती है, उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए उनकी राष्ट्रीय पार्टी की जो दर्जा थी खत्म हो गया है। आप बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये 6 पार्टी है जो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है। अगला सवाल है आपसे, अभी हाल में केंद्र सरकार ने विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। जो 22वां विधि आयोग था उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था फरवरी 2023 में। तो फरवरी 2023 में समाप्त हो रहा था लेकिन उसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। आपको बताना है 22वां जो विधि आयोग है उसका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। ऑप्शन आपके लिए है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 महीना, 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष के लिए यानी 18 महीने के लिए बढ़ाया गया। करेक्ट आंसर है। गौरतलब हो 21 फरवरी 2020 ईस्वी को यह गठित हुआ था और अपना कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को पूरा कर रहा था, लेकिन इसे 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और अब यह 31 अगस्त 2024 को अपने कार्यकाल को पूरा करेगा। और हम अपने श्रोताओं को जानकारी दें कि वर्तमान में विधि आयोग के जो 22वां विधि आयोग है उसके अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला सवाल आपके लिए है, अभी विश्व मसाला कांग्रेस हुआ 14वां विश्व मसाला कांग्रेस महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ है। आपको बताना है कि महाराष्ट्र के मुंबई में ये जो कांग्रेस आयोजित किया गया है कब से कब तक। विश्व मसाला कांग्रेस 14वां कब से कब तक महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया गया। 16 से 18 जनवरी 2023, 16 से 18 फरवरी 2023, 16 से 18 मार्च 2023 अथवा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी 16 से 18 फरवरी 2023। 16 से 18 फरवरी 2023 यानी 3 दिवसीय यह था। 3 दिवसीय ये सब मसाला का कांग्रेस है, इसका आयोजन किया गया मुंबई में और आप बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 1990 से में पहली बार मसाला कांग्रेस का आयोजन किया गया था और इस बार का जो थीम रखा गया है वह रखा गया स्पाइसेस, सस्टेनेबिलिटी यानी स्थायित्व, पी फॉर प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, आई फॉर इनोवेशन यानी नवोन्मेषण, सी फॉर कोलैबोरेशंस मतलब सहयोग, ई फॉर एक्सेलेंस उत्कृष्ट एंड एस फॉर सेफ्टी अर्थात सुरक्षा। अगला सवाल आपसे है, 9 मार्च 2023 को भारत की एक महान हस्ती का निधन हो गया। अपने क्षेत्र के महान थे। आपको बताना है मैं जिनका नाम लूंगा उनमें से किन का निधन 9 मार्च 2023 को हुआ। सलीम दुर्रानी, शरद यादव, इस्माइल सराफ, मुलायम सिंह यादव, सतीश कौशिक। सतीश कौशिक। सतीश कौशिक का संबंध किस क्षेत्र से है? अभिनेता, फिल्म क्षेत्र। फिल्म क्षेत्र से अभिनेता से बिल्कुल सही कर दिया है। सिने जगत के मशहूर डायरेक्टर भी रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं और गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी खास बनती थी। सतीश कौशिक की बात हो, डेविड धवन हो, गोविंदा हो, फिर क्या था, तिकरी जबरदस्त होती थी। और नहीं रहे वही हम अपने श्रोताओं को जानकारी दें कि इस्माइल सराफ भी फिल्म जगत से ही थे। उनका निधन 26 अक्टूबर 2022 को हुआ और शरद यादव को भला कौन भूल सकता है। जाने पहचाने बड़े चर्चित राजनेता शरद यादव का निधन 12 जनवरी 2023 ईस्वी को अर्थात इस साल राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन हो गया
और वहीं मुलायम सिंह यादव का निधन पिछले वर्ष 10 अक्टूबर 2022 को हुआ। समाजवादी पार्टी के आप संस्थापक थे। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई और तब से लेकर 2017 ईस्वी तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। जिस समय उनका निधन हुआ उस समय वह समाजवादी पार्टी के संरक्षक थे। वहीं सलीम दुर्रानी बड़े प्रसिद्ध क्रिकेटर, कहते हैं ना कि वो दर्शक की मांग पर छक्का मारते थे। हालांकि गेंदबाज भी थे। रानी की बात होगी। दुर्रानी ने टेस्ट क्रिकेट में 29 टेस्ट खेला और उन दिनों वनडे नहीं हुआ करते थे, कम हुआ करता था। जिस वर्ष वनडे की शुरुआत हुई तो हुई, लगभग ये संन्यास ले चुके थे, इनके का खत्म हो चुका था। लेकिन एक चीज जो बहुत अर्थ रखता है, भारत की टीम वेस्ट इंडीज दौरा पर थी और उस दौरे की काफ़ी चर्चा होती है जिसमें गावस्कर ने बिना हेलमेट पहने और उसी श्रृंखला से हेलमेट की शुरुआत हुई थी और 775-77 रन गावस्कर ने जड़ा था और भारत ने वहाँ पर एहसास कराया था। यानी टेस्ट क्रिकेट में भारत मजबूती से कदम बढ़ा रहा है, ये उन्होंने बताया था और उसमें सलीम दुर्रानी की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो मशहूर क्रिकेटर थे। 2 अप्रैल 2023 को दुनिया छोड़ चले हैं। और अगला सवाल आपके लिए है, अभी हाल में भारत के कुछ राज्यों में चुनाव हुए, उनमें से अपना एक राज्य था त्रिपुरा है। आपको बताना है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन हैं। नेफ्यू रियो कोनराड संगमा, नेफ्यू रियो कोनराड संगमा, सिद्धारमैया और मानिक साहा। ऑप्शन डी मानिक साहा। मानिक साहा करेक्ट आंसर है। गौरतलब वो लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आप बने और वही सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री बने और नेफ्यू रियो नागालैंड में लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। और इस प्रकार से नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक और त्रिपुरा, ये 4 राज्य, चारों के 4 राज्य हैं जहां चुनाव हुए हैं। अगला सवाल आपके लिए है, अपने प्रथम आपने पता जैसा कि हम सब जानते हैं पिछले साल जुलाई 2022 में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, पता है ना। और राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का निर्वाचन हुआ था। अपने राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद से लेकर पहली बार वो विदेश यात्रा पर रही है। अभी हाल में आपको बताना है अपनी पहली विदेश यात्रा जो उन्होंने 4 से 9 जून 2023 को की, उनमें किन देशों की यात्रा की थी अथवा कौन से देश की यात्रा की। ऑप्शन है आपके लिए ईरान की, सूरीनाम की, सर्बिया की, BNC की अथवा ऑल ऑफ दीज की। BNC यानी कि सूरीनाम और सर्बिया की। करेक्ट आंसर है। गौरतलब हो कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, कुछ ही दिन पहले भारत आए थे और वहां पर द्रौपदी मुर्मू जी को सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे भी सम्मानित किया गया है। सूरीनाम के बाद सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर उसिक से भी उन्होंने मुलाकात की। सर्बिया की राजधानी जानते हैं? बेलग्रेड। कभी कहाँ की कभी यूगोस्लाविया की राजधानी होती थी, लेकिन 90 के दशक में जिन देशों का विघटन हुआ उसमें यूगोस्लाविया भी एक था। यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया और रसिया यानी USSR, ये 3 ऐसे कंट्री थे जो 90 के दशक में उनका विभाजन हुआ, उनसे कई टुकड़े हुए और इसी स्थिति में सर्बिया अलग अस्तित्व में आया और इसके बाद बेलग्रेड उसकी राजधानी बन गई। ठीक है, चलिए IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। 41वां, 42वां, 38वां, 40वां? 40वां करेक्ट आंसर है। आप बता सकते हैं कि इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। डेनमार्क बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा यानी IMD के द्वारा ये प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। सवाल अगला है, अल्जीरिया, सियरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवानिया। एक बार फिर से नाम, अल्जीरिया, सियरा लियोन, दक्षिण कोरिया,
गुयाना और स्लोवानिया 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य होंगे। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र महासभा में इनका चुनाव कब किया गया। 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2023 को, 6 जून 2023 को, 5 दिसंबर 2023 को। 6 जून 2023। 6 जून 2023 करेक्ट आंसर है। जैसा कि हम जानते हैं कि सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का जो काल होता है वह 2-2 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 साल पर 5 सदस्य नए आते हैं और 5 सदस्य उनके विदा हो जाते हैं। अर्थात 5 नए सदस्यों का आना होता है प्रत्येक साल। 2 वर्षों के लिए 5-5 आते हैं। इस कड़ी में हम एक और जानकारी दें, अस्थायी सदस्य में सबसे अधिक जापान 12 बार हुआ है, वही ब्राजील 11 बार और भारत तीसरे नंबर पर इस कड़ी में 8 बार के साथ। 111 वर्ष पूर्व, वाह, कौन भला बोल सकता है, टाइटैनिक, है ना, टाइटैनिक स्टीवन स्पीलबर्ग के द्वारा निर्मित एक फिल्म भी थी, बहुत जबरदस्त। टाइटैनिक डूबा था समुद्र में, बड़े सपनों का जहाज था, अटलांटिक महासागर में डूबता है। और आपको बताना यह है कि उसकी खोज के लिए, यानी टाइटैनिक के मलबे का पता लगाने के लिए एक पनडुब्बी जाता है जिसका नाम है टाइटन। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें एक हादसा होता है और इस हादसे में सबके सब का निधन उसी दिन हो जाता है। कितने लोग इसमें सवार थे। 18 जून 2023 को इसमें ये घटना घटी थी। 18 जून 2023 को टाइटैनिक के मलबे की खोज में गए, टाइटन डूबता है और उसमें सवार सभी के सभी यात्री, वो उनका निधन हो जाता है। जो भी जाते हैं, ऑप्शन है 4, 6, 5, नन ऑफ दिच। 5 करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, 1 जून 2023 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। कसावा कोरोसी, अब्दुल्ला शाहिद, डेनिस फ्रांसिस और बोलकर बोजिकर। डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिसी, ये 78वें सत्र के हैं और त्रिनिदाद टोबैगो से रिश्ता रखते हैं। नहीं, बिल्कुल करेक्ट उत्तर दिया है। वही अब्दुल्ला शाहिद मालदीव से 76वें सत्र के थे और 77वें सत्र के थे कसावा कोरोशी और 75वें सत्र के थे बोलकर बोजिकर। तो ये अगला सवाल आपके लिए है। एक जानकारी इसके माध्यम से हम देना चाहेंगे, अब तक केवल 4 महिलाओं को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब तक जो 4 महिलाएं संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है, उनमें से सम्मान, मतलब गर्व करने वाली बात है कि 4 में से 1 भारतीय हैं और वह है विजया लक्ष्मी पंडित, है ना। अगला सवाल आपके लिए है और सवाल नंबर 13वां है। नर्सिंग के क्षेत्र में समर्पण, कर्तव्यनिष्ठ एवं समुदाय की सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 और 2023 के लिए निम्न में से किसे प्रदान नहीं किया गया है। इसको ध्यान में रखना है, 22-23 में किसे प्रदान नहीं किया गया है। मेजर जनरल अस्मिता देवरानी, मेजर जनरल अमिता देवरानी, गायत्री कुमारी, माधवी राजे, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, यानी सबको किया गया है। यानी मेजर जनरल अस्मिता देवरानी को, मेजर जनरल अमिता देवरानी को, गायत्री कुमारी को और माधवी राजे को, सबको किया गया है। अच्छा, मिलिट्री, ये मेजर जनरल अस्मिता देवरानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की अतिरिक्त महानिदेशक हैं और मेजर जनरल अमिता देवरानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की ब्रिगेडियर हैं और माधवी राजे पंजाब से रिश्ता रखती है ना। सबके सबको किया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है कि सबके सबको मिला है। और अगला सवाल है आपसे, मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू के लेखक कौन है।
क्वेश्चन सुन लिए। मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू के लेखक कौन है? मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। कस्तूरी रे, संदीप साहू, टी.एन. शेषन, अरुंधति राय। संदीप साहू। संदीप साहू, संदीप साहू की पुस्तक है मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। करेक्ट आंसर है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन 25 मई से 3 जून 2023 तक कहाँ किया गया है? ध्यान में सुनेंगे। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन 25 मई 3 जून 2023 को कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किया गया। करेक्ट आंसर है। इसमें से ये बताइए कि शीर्ष स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। जी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ रहा है शीर्ष स्थान पर। करेक्ट आंसर है। 26 स्वर्ण पदक इसके नाम रहे हैं। अगला सवाल है आपसे, भारत के 82वें शतरंज ग्रांड मास्टर प्रणीत बोपल्ला का संबंध किस राज्य से है? 82वें शतरंज ग्रांड मास्टर प्रणीत बोपल्ला का संबंध किस राज्य से है? पहला ग्रांड मास्टर का नाम जानते हैं? जी बताइए। विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद पहला ग्रांड मास्टर। बिल्कुल सही उत्तर कहा दिया है। लेकिन सवाल तब ये है ना कि प्रणीत बोपल्ला का संबंध केकरा से? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना? तेलंगाना। तेलंगाना से हैं और प्रणीत बोपल्ला तेलंगाना के हैं। करेक्ट आंसर है। देखिए, और ग्रांड मास्टर शतरंज के खेल में एक बहुत बड़ा अपने आप में एक उपलब्धि होती है इसको पाना, और 82वां ये थे। अगला सवाल आपसे है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के द्वारा है। आप बता सकते हैं कि इसमें दूसरा स्थान पर कौन सा है? ओडिशा। ओडिशा। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि तीसरा स्थान पर है आंध्र प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला है, गंजम जिला है ओडिशा का, उसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ शहर की बात आएगी और स्थानीय निकाय की तो चंडीगढ़ नगर निगम को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ उद्योग बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय बिहार को मिला है। अर्थात कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार भी है, लेकिन यह है सर्वश्रेष्ठ उद्योग के लिए। अगला सवाल है आपसे, यूसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनियन सिविल कोड, अंडर सिविल कोड, चर्चा में रहा है अभी हाल में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इनमें से कोई नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या अर्थ? सामान्य मतलब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता करेक्ट आंसर है। गोवा राज्य में लागू है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात की सरकारों ने समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है, लेकिन गोवा में पहले से लागू है। और 27 जून 2023 को भोपाल में एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता की वकालत की थी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत में इस पे चर्चा हो रही है कि यूसीसी लागू किया जाए संपूर्ण देश में। हालांकि गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पहले से समान नागरिक संहिता चल रहा है। मणिपुर में अभी हिंसक घटना, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मणिपुर का जो बहुत ही अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती रही है, दुर्भाग्यपूर्ण तौर से अभी गुजर रही है। तो मणिपुर की जो हिंसक घटना है, इसकी जांच हेतु गठित न्यायिक आयोग की अध्यक्षता किसने संभाला है? अजय लांबा, हिमांशु शेखर दास, आलोक प्रभाकर, इनमें से कोई नहीं। अजय लांबा।
अजय लांबा ने करेक्ट आंसर है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं इनके द्वारा, और इसके जो अन्य सदस्य हैं उनमें से हिमांशु शेखर दास भी हैं और आलोक प्रभाकर भी हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस आज के करंट अफेयर का आपके लिए। आपको बताना है किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 को जीता है। हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इसकी उपविजेता कौन रही है? चंडीगढ़। चंडीगढ़, ये भी सही है। और ये फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया था? बिरसा मुंडा स्टेडियम, ओडिशा में। जी। बिरसा मुंडा स्टेडियम ओडिशा में खेला गया। मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया। और आपने 20 में से 20 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। बहुत बहुत शुभकामना है, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।